गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट सारा टॉपिक चल रहा था और हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स की दो टाइप्स कर दी थी। पहली हमने टाइप की थी फिक्स्ड बेस बायस सर्किट, दूसरी हमने की थी फिक्स्ड बेस बायस सर्किट विद एमीटर रजिस्टर। आज हम ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट्स का ही थर्ड टाइप करेंगे। जो थर्ड टाइप है आपकी, उसका नाम है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। अब जैसे हमने उस सर्किट के अंदर यूज किया, जो दो बायसिंग सर्किट्स देखी, उसके अंदर क्या था कि जो हमें डीसी बायसिंग स्टेबिलिटी मिल रही थी, तो इंप्रूव्ड डीसी बायस स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो थर्ड हम टाइप यूज कर रहे हैं वो है आपके कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। अब देखिए कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया गया, कलेक्टर रेजिस्टेंस से एक फीडबैक प्रोवाइड की गई है इनपुट को, यानी आउटपुट से इनपुट पे एक फीडबैक प्रोवाइड की गई है आरबी रेजिस्टेंस से। आरबी इज द बेस रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। वही मेन जो आपका डीसी बायसिंग सर्किट का मैंने ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट में आपको बताया था कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बायसिंग सर्किट्स का यूज करते हैं। अब इस सर्किट के अंदर भी कलेक्टर टू बेस बायस रेजिस्टेंस को यूज करके मैं ऑपरेटिंग पॉइंट को वही उसी तरीके से फाइंड करूंगा। तो वही सेम इस पूरे सर्किट को हमने क्या करना है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। इनपुट सेक्शन तो आपका ये लेफ्ट साइड वाला और आउटपुट सेक्शन आपका राइट साइड वाला। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले इनपुट साइड पे हम क्या करेंगे, वही केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे आपका जो बेस करंट है वो आउटपुट करंट है और जो आपका आईसी करंट है वो भी क्या है, आपका इनकमिंग करंट है। टोटल करंट इसमें क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आईसी प्लस में आईबी हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं ये वाली, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो वीसीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आईसी प्लस आईबी इंटू आरसी प्लस आईबी आरबी प्लस वीबीई। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, जो इक्वेशन मैंने ये वाली बनाई है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो आरसी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आईसी आरसी प्लस में आईबी आरसी प्लस में आईबी आरबी प्लस में वीबीई कर दूंगा। इससे इस वैल्यू से अभी देखिए जो दोनों इक्वेशन है आपकी आईबीआरसी और आईबीआरबी, इसमें से मैं आईबी को कॉमन निकाल लूंगा। आईबी कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका आरसी प्लस में आरबी, आरसी प्लस में आरबी, आईबी प्लस में आरबी है ये वाला। ठीक है, अब आईबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीसीसी माइनस में वीबीई माइनस में आईसी बाय आरसी बटा में आरसी प्लस में आरबी। अब जो ये वीबीई है आपकी, जो आपकी इनपुट साइड पे जो वोल्टेज है, अब इनपुट जो जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है इनपुट वोल्टेज की वो स्मॉल होती है। तो इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन के अंदर निगलेक्ट कर दूंगा। निगलेक्ट करने के बाद मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीसीसी माइनस में आईसी आरसी बटा में आरसी प्लस में आईबी। ये मेरी आईबी की वैल्यू आ गई। अब जैसे मैंने दोनों बायसिंग सर्किट्स के अंदर आईसी की वैल्यू निकाली, वो क्या निकली थी, बीटा इंटू में आईबी। अब इस आईबी की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो इससे क्या आ जाएगा, मेरा कलेक्टर करंट आ जाएगा। यानी हमें ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड करना है, कलेक्टर करंट निकालना है और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी आउटपुट साइड पे जो वोल्टेज है वो निकालनी है। अब हमारा कलेक्टर करंट तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब जो सेकंड इक्वेशन में लगा रहा हूं ये वाली, ये मैं निकाल रहा हूं आउटपुट साइड में लगा रहा हूं। आउटपुट साइड में मैं फिर से मैं केवीएल लगाऊंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वीसीसी इज इक्वल टू आईसी प्लस में आईबी इंटू आरसी प्लस में वीसीई। अब देखिए वीसीई की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, अब इसको मैं सोल्व करने पे ये वाली टर्म आपकी उधर चली जाएगी, तो आ जाएगी वीसी की वैल्यू आ जाएगी वीसीसी माइनस में आईसी इंटू में आरसी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जो आईबीआरसी था आपका, जो आईबीआरसी था, जो आईबी की वैल्यू बेस जो सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, दैट इज अ वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड। जो बेस करंट की जो वैल्यू होती है वो कलेक्टर करंट से क्या होती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है। तो उस बेस करंट के कारण जो ड्रॉप आएगा उसको भी मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। तो वीसीसी माइनस में आईसीआरसी आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन 2 है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो मेरी आईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीसी बाय में
आरसी प्लस में आरबी। अब फिर से मैं जो ये आईबी आपकी वैल्यू स्मॉल होके आ गई, इसको मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरी आईसी की और बीसीई की वैल्यू आ जाएगी, यानी मेरा इस सर्किट का ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड होने के बाद मैंने क्या करना है, इसमें स्टेबलाइजेशन देखनी है। स्टेबलाइजेशन का जैसे मैंने आपको फिक्स बेस बाय सर्किट विद एमीटर रजिस्टर में बताया था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो नीचे वाली जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, इस पे देखिए कि जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मेरे लीकेज करंट है वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लीकेज करंट इंक्रीज होने पे मेरा जो आउटपुट साइड पे जो करंट है, कलेक्टर करंट है, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आउटपुट साइड पे मेरा करंट इंक्रीज करेगा तो मेरी वोल्टेज ड्रॉप भी जो आएगी आउटपुट साइड पे वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए, ये वाली इक्वेशन के अंदर माइनस आईसीआरसी है, यानी अगर आईसीआरसी आपका रिड्यूस होगा, आईसीआरसी रिड्यूस होगा, ये वाली टर्म अगर रिड्यूस हो जाएगी तो वीसीई क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब आउटपुट साइड वीसीई रिड्यूस होने से आपका इनपुट करंट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इनपुट करंट रिड्यूस होगा तो एज पर ट्रांजिस्टर एक्शन से क्या हो जाएगा, जो आउटपुट साइड पे भी क्या हो जाएगा, आपका करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब करंट रिड्यूस होने के बाद यहां पे क्या टेंडेंसी आ जाएगी सर्किट की, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करने की, यानी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आउटपुट करंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर वेरिएशंस के क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है।